आज की वीडियो एक सवाल और जवाब पर टिकी हुई है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आप सब खुश रहें, मस्त रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें और जिंदगी में जो ये सवाल है इसे जरूर हल करने की कोशिश करें। तो पहली बात आती है कि सवाल है क्या। तो सवाल यही है कि हम दूसरों के द्वारा ज्यादा परेशान किए जाते हैं या खुद को ही खुद से ज्यादा परेशान करते हैं। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि खुद से खुद को परेशान नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे तो दूसरे लोग बहुत इरिटेट कर दिए हैं, दूसरे लोग हमें बहुत परेशान किए हुए हैं, दूसरे लोग की वजह से हमारी जिंदगी व्यर्थ और नर्क बन चुकी है। अगर मैं ये कहूँ कि ये गलत है तो चलिए इसे समझाती हूँ कि गलत है तो कैसे है। जैसे अब आप किसी से बात कर रहे हैं फोन पे, वो बार बार आपको इरिटेट किए हुए है, भले वो आपका अपना ही क्यों नहीं हो। आप उसे बहुत समझाने की कोशिश कर रहे हो, बहुत समझाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो आपको परेशान कर रहा है, लगातार कर रहा है। आप परेशान हो रहे हो तभी तो। अब आप कहोगे अपने हैं उन्हें मैं छोड़ नहीं सकती, ये नहीं कर सकती, ये भी गलत है। अपने हैं लेकिन कुछ चीजों को थोड़ी देर के लिए अगर छोड़ दिया जाए तो वो शांत हो जाता है। जैसे अगर हम पानी या दूध उबालते हैं, उसी समय अगर हम बेचैन होकर उसे पकड़ने की कोशिश करेंगे तो हम लोग का हाथ जल जाएगा, क्योंकि वो उफनता हुआ दूध रहता है ना, वो गिरने का डर रहता है। और यही समय, जबकि वो दूध हमारा अपना है, उसे हमें अपने बच्चों को भी पिलाना है। अगर वो दूध संभाले नहीं, ये भी सोचना है ना, बस ये नहीं सोचना है कि दूध अपना है बच्चे को नहीं, उसे अगर बचाओगे तभी तो बच्चे को आप ज्यादा दे पाओगे। अगर वो गिर गया तो बच्चे को तो कटौती करके देना पड़ेगा ना, ये भी होता है। उसी से जुड़ा हुआ सवाल और उसी से जुड़ा हुआ जवाब भी होता है। ये चीज हम सोचते ही नहीं है। तो हम करते क्या है, जब गैस को ऑफ कर देते हैं, थोड़ी देर जब दूध को छोड़ते हैं तो दूध अपने आप शांत होता है। फिर हम उसे जिस बर्तन में उड़ेलें, जो इस शेप देना चाहे, मतलब कहने की है कि जिस बर्तन में उड़ेलेंगे उसका वो आकार लेगा, तभी हम कर पाते हैं। अगर हम उबलते दूध के साथ खेलना शुरू करें, उसे अपना समझते हुए उसे बचाने की कोशिश करें, तो वो दूध गिर जाएगा। वही होता है हमारे अपनों के साथ भी। तो जब हमें इस तरह का लगे तो हम कुछ देर उसे छोड़ दें। अकेला छोड़ना भी बहुत जरूरी होता है, भले उसकी 100 गलतियां हैं, लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये भी सभी को समझना होगा। हाँ, अपने जबान पे काबू रखना चाहिए। मतलब जुबान जो होती है वो हम कुछ भी किसी को बोल देते हैं आवेश में, वो नहीं करना चाहिए। पहली बात तो आपको समझ में आई। इससे क्या समझ में आया? खुद को आप ज्यादा परेशान कर रहे हो। दूसरी बात, हमें लगता है कि हम अपनी सारी बातें दूसरों को बता रहे हैं, दूसरा इसे समझ नहीं रहा है। अरे वो समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा है? बहुत परेशान है हम, ये है वो है, मतलब अपने आप से घुले जा रहे हैं, अपने आप को पीसते जा रहे हैं। जबकि दूसरे को पता है कि ये सिचुएशन ऐसी है जिससे कि लोग बाहर निकल सकते हैं, लेकिन वो आपको समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं, आप समझना नहीं चाह रहे, आप और ज्यादा गुस्से में आ जा रहे हो। इस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि परेशानी आपकी है, चाहे लाख लोग आपको परेशान कर रहे हैं, आपको यहाँ धैर्य से काम लेना होगा। अब आप कहोगे गुस्सा किसे नहीं आता है? गुस्सा हमें भी बहुत ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा। लेकिन हाँ, बहुत चीजें सीखने के बाद, समझने के बाद हमें समझ में आया कि गुस्सा बेकार की चीज है। एक बात बताओ, किसी के कुछ कह देने से, अब ये टॉपिक मैं दूसरे मोड़ पे ले जा रही हूँ, अब इस कहानी को मैं यही छोड़ रही हूँ कि आप अगर दूसरे को कहे तो दूसरे क्या कहे, या मैं पहले इसे समझाती हूँ। तो आपको ये करना है कि आपको इसकी समस्या से कैसे निकलना है, इस पे काम करना है। दूसरों को बता करके या दूसरे आपको समझा भी रहे तो आप समझ नहीं रहे हो, तो ये आप खुद को परेशान कर रहे हो। हाँ, अब जो मैं बात बोली कि हाँ, गुस्सा तो सभी को आता है, लेकिन एक बात बताओ, कोई भी इंसान, धरती का कोई भी इंसान, वो इंसान ही है ना, भगवान तो नहीं है। और उसमें इतनी क्षमता तो नहीं है कि आपकी वो जिंदगी बर्बाद कर दे, आपको वो मिटा दे, या आपको वो श्राप दे दे जो पहले ऋषि मुनि देते थे, आप भस्म हो जाओ, आप ये हो जाओ। ये शक्ति तो किसी में नहीं है ना, कोई आपको मिटा नहीं सकता। हाँ, अब आप कहोगे कि मिटा नहीं सकता, लेकिन लोग रोकने की बड़ी कोशिश करते हैं, लोग बनते कामों को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, इसमें भी आपकी गलती है। आप बताते हो तब तो होता है, हम दिखाने के चक्कर में बहुत लोगों को आप कहोगे मैं उसे नहीं बताती, ठीक है, आप जो भी काम कर रहे हो उसकी भनक लगने ना दो, घर के लोगों को तक नहीं भनक लगने दो, जो आपके अपने हैं, खास है, जो आपसे जुड़े हुए हैं, जैसे माता पिता है या हस्बैंड वाइफ है, आपस की काम है, वो दोनों कर रहे हैं, तो बस आपस में ही रखो। तीसरे चौथे को बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तब देखते हैं कि कौन ऐसा धरती पर इंसान है जो आपको बिगाड़ देगा। और ऊपर वाले पर पूरा श्रद्धा विश्वास रखना होगा। अगर हम उन पर भरोसा रखते हैं ना, नीचे वाले की क्या औकात है, मैं अच्छी से बोल रही हूँ, कोई औकात नहीं है।
तो इसमें क्या हो रहा है, हम परेशान हो रहे हैं। और कभी कभी हम परेशान क्यों होते हैं, इसका भी कारण जानते हैं। बहुत लोगों को क्या होती है, दूसरे हमारे बारे में क्या बोल रहे हैं उसके लिए पूरे दिन परेशान है। मतलब कान लगाए सुन रहे हैं क्या बोल रहा है मेरे बारे में, ये हो गया। दूसरा, पूरा काम धंधा छोड़ करके उसके पीछे लगे हुए, एकदम खुफिया जासूस बने। अरे भैया, आप दूसरे काम में खुफिया जासूस बन जाते तो आज देश की काया कल्प हो जाती, पर नहीं, अपने बारे में खुफिया। एक बात बताओ, अगर वो किसी को आपके बारे में बुराई कर रहा है, आप बहुत गंदे हो, आप ऐसे हो, आप वैसे हो, आप कितने को जस्टिफाई करोगे कि नहीं मैं सही हूँ, मैं सही हूँ? बिल्कुल नहीं करना है, करने दो, उसका काम है। अगर जो भी इंसान आपको जान रहा होगा वो उसके मुंह पर इतने जोर से तमाचा मारेगा कि आपको मारने की जरूरत नहीं है। अब बस ऊपर वाले को कह दो, प्रभु ये काम इसने किया, अब इसको तुम देखो। वो भले चंगे उस काम को करवा देंगे, क्योंकि आप अगर अच्छे हो, भले हो, तो भले 10 लोगों के पास, क्योंकि उसकी तो आदत है बोलते बोलते आपके उस भले इंसान के पास भी जाएगा जो आपको जान रहा होगा अच्छे तरीके से। वो बताएगा कि अरे वो तो अच्छा है, मैं तो उससे इतने दिनों से जुड़ी हुई हूँ, आप ही के बारे में बहुत अफवाह सुन रही है। कितना जोर का तमाचा मिला उसे। तो आप ये फालतू की चीजों में क्यों घुसे हो कि क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है? यही सभी चीजों से हम अपने आप को परेशान करते हैं और खुद को बीमार भी करते हैं। एक बात पूरे दिन बिगाड़ देती है, बात सही है ना? आपको अगर किसी ने कुछ बुरी बातें बोल दी या कोई बुरा बात आप सुन लेते हो तो आपकी पूरी पूरी की पूरी एक दिन खराब, दूसरे दिन भी खराब, आप बहुत उदास रहते हो, परेशान रहते हो, आपको बीपी की बीमारी हो सकती है, टेंशन की वजह से आपको शुगर हो सकता है, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हो सकती हैं। और अगर आप डेली इरिटेट होकर इस तरह की बातों को सोचते हो तो आपको ब्रेन हैमरेज तक हो सकता है। तो क्या करना है? अब इस सवाल का जवाब तो आपको समझ आया ना? हमें बस ये करना है कि अपने काम में इतना बिजी रहें कि गुस्सा, तकलीफ और जो भी बुराइयां हैं उससे हमें बहुत दूरी मिले। क्योंकि अगर हम बिजी रहते हैं ना तो दुख दर्द भी रहता है ना, तो हमें पता नहीं चलता, क्योंकि समय है ना, समय बदलता रहता है। अभी आज जो भी दुख होता है, अब जितने तकलीफ पे होते, कल वो दुख आपको थोड़ा कम महसूस होगा। अब वो जिंदगी भर का दुख की बात मैं नहीं कर रही हूँ, वो भगवान किसी के साथ ना दे, किसी के साथ ना करे, लेकिन छोटी छोटी बातों की बात कर रही हूँ। आज आपको जिस बात से चोट लगा, कल वो बात आपके लिए नॉर्मल हो जाएगी, और परसों इस चीज की आप गहराई तक अगर सोचने में, चिंतन करने पे बिलीव करते हो ना, तो आपको ये चीज आसानी से समझ आ जाएगी। तीसरे चौथे अगर फिर से ऐसा आपके साथ करते हैं तो आपको फर्क बहुत कम पड़ेगा। अब बात समझ में आई कि परेशान हम खुद को कैसे करते हैं? हाँ, खुद को ज्यादा करते हैं, जबकि हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि खुद का ध्यान रखें, खुद को भले चंगे दुरुस्त रखें। तभी तो हम अपनों का ख्याल रख सकते हैं, अपने बच्चों की परवरिश संस्कार अच्छे दे सकते हैं, और हमारा दिमाग शांत रहेगा तो हम अच्छी आयु भी जी सकते हैं, क्योंकि हमसे हमारा परिवार है और हमारे परिवार से हमारी बहुत सारी पीढ़ियां हैं। चलिए, आपको बातें कैसी लगती है प्लीज आप लाइक करके बताएं। अगर आप लोगों में भी आपको लगता है कि मैं गलत जवाब दी हूँ तो आप सही जवाब जरूर हमें बताएं कमेंट करके। और जितने भी नए हैं प्लीज मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, और जिन्हें भी जरूरत है उन्हें प्लीज शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।